कोई यूं ही तो इंडिया गठबंधन ने बेवफाई नहीं की है, थे तो उनके भी अपने भी थे, पार्टियों में तो जाते थे सब की सब में, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इसीलिए बेवफाई हुई है। अब उस बेवफाई पर नजर ना आनी चाहिए। पत्रकार होता है परिंदा, परिंदों में कभी फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। इतना जिगरा रखे, इतना दिल रखे कि हम उसी शौक से मंदिर में भी जाएंगे, हम उसी शौक से मस्जिद में भी जाएंगे, और हम उसी श्रद्धा आस्था और विश्वास के साथ चर्च में भी जाएंगे और गुरुद्वारे में भी जाएंगे, और हम सजदा भी करेंगे, हम तिलक भी लगाएंगे, हम टोपी भी लगाएंगे। पत्रकारों को किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, पत्रकारों को कभी किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए। लेकिन दुख है कुछ लोग ऐसे हैं जो डिबेट में पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं। गठबंधन ने 14 लोगों पर आरोप लगाए हैं, तो 14 लोगों को एनालिसिस करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उनका चैनल, क्या उनके प्रोड्यूसर, क्या उनके डायरेक्टर, क्या उनके प्रवक्ता, क्या उनके पैनलिस्ट, या उनका खुद का मन? देख, एक मीटिंग होती है 1 बजे, 1 बजे मीटिंग कवर की जा रही रामलीला मैदान, रामलीला मैदान पूरा खचाखच भर चुका है और पूरे देश की जनता यहां आ चुकी है। आज इस मीटिंग से देश की धरती की दिशा बदल जाएगी, आज इस पार्टी का इतना वर्चस्व हो जाएगा, सब जगह भारी बहुमत से जीतेगी। एक ये कवरेज हुई। और दूसरा कवरेज क्या कर रहा है, उसने 11 बजे की तो वीडियो बनाई, खाली सीटों की, खाली कुर्सियों की, और वीडियो बना के 1 बजे टेलीकास्ट की। आज मीटिंग फ्लॉप रही, रामलीला मैदान की रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, और ये पार्टी फ्लॉप हो गई। अब इस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। ये भी मीटिंग है, ये भी पत्रकारिता है साहब। एक पत्रकारिता तो ये हुई। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जो है 14 पत्रकारों को ये कह के बाइकआउट कर दिया कि दलाल हैं और सत्ता की दलाली कर रहे हैं। नहीं, उनको पत्रकार, देखो पत्रकार शब्द बहुत पवित्र है, बहुत काम वाला है, बहुत मान वाला है, बहुत सम्मान वाला है, बहुत आदर वाला है। पत्रकार कभी नहीं हटाए जाते। पत्रकार तो अपनी पत्रकारिता करता है, निडरता, निष्पक्षता, निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करता है, करता रहा है और करता रहेगा। ये बात है। उन्होंने दलाल कह के हटाया था। नहीं, ये शब्द तो मैं नहीं कह सकता, अब उनकी अपनी होगी, शायद कुछ लेन देन की बात हो, पता नहीं, ऐसी पत्रकारिता वो करते हों, कराते हों, या फिर अरेंजमेंट होती हो। भाई मैं तो नहीं, मेरे तो पत्रकार जितने जानकारी के हैं, मेरे जितने रिपोर्टर और न्यूज़ चैनल अखबार वाले हैं, सारे ईमानदार, कट्टर ईमानदार, बिल्कुल ईमानदारी के पग पे रहते हैं, और मैं तो ये जानता हूँ। क्या आपको लगता है कि जिनको हटाया वो ईमानदार नहीं है? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ भाई, उनके तो आंकड़े उनके पास होते। मीडिया को देखते हैं, मीडिया में हाँ, देखो 2 तरह की पत्रकारिता हमारे देश में हो रही है। एक मीटिंग होती है, आपको फिर बताऊं मैं, एक मीटिंग होती है 1 बजे, 1 बजे मीटिंग कवर की जा रही रामलीला मैदान, रामलीला मैदान पूरा खचाखच भर चुका है और पूरे देश की जनता यहां आ चुकी है। आज इस मीटिंग से देश की धरती की दिशा बदल जाएगी, आज इस पार्टी का इतना वर्चस्व हो जाएगा, सब जगह भारी बहुमत से जीतेगी। एक ये कवरेज हुई। और दूसरा कवरेज क्या कर रहा है, उसने 11 बजे की तो वीडियो बनाई, खाली सीटों की, खाली कुर्सियों की, और वीडियो बना के 1 बजे टेलीकास्ट की। आज मीटिंग फ्लॉप रही, रामलीला मैदान की रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, और ये पार्टी फ्लॉप हो गई। अब इस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। ये भी मीटिंग है, ये भी पत्रकारिता है साहब। एक पत्रकारिता तो ये हुई। एक पत्रकारिता डिबेट में 4 बैठाल दिए, चारों से कह दिया तुम्हें इतना डिबेट करनी है कि मरने मारने की नौबत आ जाए, लड़ने लड़ाने की नौबत आ जाए, जूता चप्पल चलने की नौबत आ जाए, थप्पड़ चट्टू की बात आ जाए। ये पत्रकारिता, भाई हमें तो ये दोनों तीनों पत्रकारिता पसंद नहीं है। सच्चाई होती है पत्रकारिता, डिबेट का मतलब संवाद, आप बात करें, उसका रिजल्ट निकले, उसका जन संवाद हो, उसकी चर्चा हो, ओहो तो अच्छा लगता है। ठाकुर कह रहे हैं कि इमरजेंसी की याद दिला दी है, पत्रकारिता का बैन करना इस तरह। हो सकता है उन्होंने करा दी हो सकता है उन्हें लगता हो। देखो हमारे बहुत बड़े युवा जोश हैं, युवा तुर्क हैं, और आपके पत्रकारिता जगत के मंत्री हैं, तो हो सकता है सूचना प्रसारण मंत्री हैं। भाग रहे हैं, सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये देखो, जो प्रवक्ता होता है वो मजबूत होना चाहिए, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। अब हमें तो प्रवक्ता कैसे लगते क्या नहीं लगते तो आप लोग बताएंगे।
प्रवक्ता अपनी पार्टी का ऐसा हो जो चाहे कितनी भी उसकी आवाज़ दबाई जाए, कितना भी उसका माइक रोका जाए, कितना भी उसे डराया धमकाया जाए, वो अपनी पार्टी की बात कह ही दे, बोल ही दे। इतिहास की जानकारी हो, अपने पार्टी की विचारधारा की जानकारी हो, अपनी पार्टी के बारे में पूरी जानकारी हो। जब सब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर गलत है, जब एंकर ही प्रवक्ता गलत है। अगर उस पार्टी गठबंधन ने 14 लोगों पे आरोप लगाए हैं तो 14 लोगों को एनालिसिस करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उनका चैनल, क्या उनके प्रोड्यूसर, क्या उनके डायरेक्टर, क्या उनके प्रवक्ता, क्या उनके पैनलिस्ट, या उनका खुद का मन? देखिए, खुद का मन अलग चीज़ होती है। वोट तो आप भी देते हैं, औरंगजेब जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है। वोट देना अलग बात, लेकिन पत्रकारिता करना अलग बात। जब आप पत्रकारिता करें, मैं वकालत करता हूं, मैं अपने क्लाइंट की जब पैरवी कर रहा होता हूं तो अलग बात, जब मीडिएशन में बैठा होता हूं तो अलग बात, जब मुझे एमेकस अपॉइंट कर दिया जाता तो मेरी विचार बदल जाते हैं, तो मेरी भावना बदल जाती है। जब मैं लोकल कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता हूं तो मेरा रोल बदल जाता है, तो हमारे अंदर निष्पक्षता आ जाती है। जब वकील हैं तो अपने पक्ष की बात करेंगे, प्रवक्ता अपने पक्ष की बात करेगा, राजनीतिक दल का है, उसकी पार्टी का है। लेकिन पत्रकार का मतलब होता है, एंकर का मतलब होता है कि वो बिल्कुल बीच का सधा हुआ, उसकी भाषा संसदीय हो, अमर्यादित ना हो, गैर कानूनी ना हो, अपमानजनक ना हो, अश्लील ना हो। देश दुनिया देख रहा होता है, वहाँ ऐसा धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुख है धर्म की बातें होती हैं खुलेआम, सब देखते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात होती है, नहीं होनी चाहिए, मैं खिलाफ हूँ इसके। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कहाँ लिखा है हिंदू मुस्लिम लोग? वी द इंडिया, जनगण मन अधिनायक जय। अब एंकरों की जांच तो जनता ही करेगी, इंडिया गठबंधन ने तो कर दी। तो कह रही है ना, जनता में उतर नहीं सकते वो पत्रकार। जनता में तो चुनाव थोड़ी लड़ेंगे। हाँ, अगर ये बात तो सही, ग्राउंड पे जिस तरीके से पत्रकारिता करते हैं लोग, वो नहीं कर पाएंगे, वो उनकी बात है। लेकिन पत्रकारों को किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, पत्रकारों को कभी किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए। लेकिन दुख है, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिबेट में पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं। कई मीडिया ट्रायल में हमने ऐसा केस देखे हैं जिसमें मुझे भी ऐसा लगता है ये केस उनके परिवार का केस हो गया है, उनके अपने परिवार का हो गया, ऐसी फीलिंग लाते हैं। ये गलत बात है। निष्पक्ष पत्रकारिता हो, निर्भीक हो, निडर हो, सत्य का साथ दें। जो जो सत्य है उस सत्य को बताएं, सत्य को दिखाएं, सत्य को चलाएं, सत्य पर संवाद करें, सत्य पर जन संवाद करें, सत्यता दिखाएं। कुर्सी खाली है तो सारे चैनल पे आनी चाहिए कुर्सी खाली, भरी है तो सारे चैनल पे आनी चाहिए भरी है। ये बीत होनी चाहिए। धर्म, जाति, क्षेत्र, रंग, भाषा, संप्रदाय के आधार पर अगर डिबेट करेंगे तो हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है। ये गुनाह कर रहे थे ये सब। अरे अगर कर रहे थे तो तभी तो बात हुई, कहीं ना कहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी ना। कोई यूं ही तो इंडिया गठबंधन ने बेवफाई नहीं की है, थे तो उनके भी अपने भी थे, पार्टियों में तो जाते थे सब की सब में, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इसीलिए बेवफाई हुई है। अब उस बेवफाई पर नजर ना आनी चाहिए। पत्रकार होता है परिंदा, परिंदों में कभी फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? कभी मंदिर पे जा बैठें, कभी मस्जिद पे जा बैठें। इतना जिगरा रखें, इतना दिल रखें कि हम उसी शौक से मंदिर में भी जाएंगे, हम उसी शौक से मस्जिद में भी जाएंगे, और हम उसी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ चर्च में भी जाएंगे और गुरुद्वारे में भी जाएंगे, और हम सजदा भी करेंगे, हम तिलक भी लगाएंगे, हम टोपी भी लगाएंगे। ये सम्मान होता है, ये प्यार होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।